दोस्तों, स्कूल बैग के साथ एक लड़की आती है और दौड़ते हुए नदी में छलांग लगा देती है। नदी के किनारे ही एक लड़का अपने पालतू जानवर चरा रहा था। जब उसके कानों में झम से आवाज आती है, उस तरफ देखता है तो कोई डूबता उतराता नजर आता है। दोस्तों, फौरन उसके पीछे उस पानी में कूद जाता है और उस लड़की को उसके स्कूल बैग के साथ बाहर निकालता है। दोस्तों, जब वो उसे मरने का कारण पूछता है तो रोते हुए कहती है कि मुझे प्लीज छोड़ दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करते, लेकिन मेरे घर वाले मुझ पर गंदा ढंढा इल्जाम लगाते रहते हैं। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे छोड़ दो। दोस्तों, फिर पानी में कूदने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पीछे से बाहों में जकड़ लेता है। लाख कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का उसको छोड़ता नहीं है। कुछ ही देर में दोस्तों चरवाहा उस पर न जाने ऐसा कौन सा जादू कर देता है। क्यों लड़की अपना जान देने का इरादा त्याग देती है? दोस्तों, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर की एक गांव है जिसका नाम है जखौरा राप्ती। नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। उसी गांव के एक लड़की जिसका नाम होता पिंकी। दोस्तों, पिंकी 12 तक की पढ़ाई करने के बाद सोचती है आगे की पढ़ाई करो, लेकिन उसके घर वाले उसको मना करते थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि इस घर में उसका कोई नहीं था। ना तो उसकी मां सगे थी और ना ही उसका बाप सगा था। दोस्तों, जब वह 6 साल की थी उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी मां दूसरी शादी करती है और जब वो 10 साल की होती है तो दोस्तों उसकी मां की भी मौत हो जाती है। अपने सौतेले बाप के साथ रहते हैं, लेकिन 2 ही साल बाद उसका सौतेला बाप भी एक दूसरी शादी कर लेता है। तो इस अनुसार न उसकी मां सगी थी न उसका बाप सगा था, और सौतेला तो कहते हैं सौतेला ही होता है। दोस्तों, ये दोनों लोग ही उससे कोई अपनापन नहीं दिखाते, कोई प्यार नहीं करते। 8 साल का वक्त बीत जाता है। इस बीच ही उसके सौतेले माँ बाप के भी 3 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों, पिंकी इन तीनों बच्चों की देखभाल एक आया की तरह करती है। दोस्तों, जो पिंकी थी अलग थलग रहती थी। परिवार में उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। उन तीनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, घर का सारा काम करना पड़ता था। दोस्तों, वह एक स्कूल में पढ़ती भी थी। महीने में 10 दिन उसके स्कूल जाने का मौका मिलता था, लेकिन इस 10 दिनों की पढ़ाई के बाद भी एक अच्छी स्टूडेंट होती है। जब से उसकी मां की मौत हुई थी, 8 साल में ना उसको ढंग से खाना मिला था, ना उसके मनपसंद का कोई कपड़ा मिला था। फिर भी दोस्तों, वह अपना जीवन किसी तरीके से काट रही थी। लेकिन जब वह 12वीं कर लेती है, उसके बाद वह कॉलेज जाने की बात करती है, तो उसके जो सौतेली माँ बाप होते हैं बुरी तरीके से उस पर भड़क जाते हैं। 3-4 दिनों से कोई खाना नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई दया कोई रहम नहीं करता। ऊपर से उसकी सौतेली माँ थी, उसको तान मारती, उल्टे सीधे इल्जाम लगाती कि बड़ी हो गई है, तुझे कुछ और जरूरत है, इसीलिए तू जाना चाहती है, इसीलिए घर से बाहर रहना चाहती है। तमाम इस तरीके से उसको प्रताड़ित कर देते हैं कि वो कहती हैं कि जब पढ़ना भी नहीं है और इस तरीके से मेरी जिंदगी है, तो ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा है। दोस्तों, अपना जान देने का फैसला करते हैं। उसके बाद अपना कॉपी किताब अपने बैग में भरती है और जाकर उसी नदी में कूद जाती है। दोस्तों, जब उसको लड़का निकालता है, उसका नाम संतोष रहता है, उसको सारी कहानी बताती है। दोस्तों, सारी कहानी पिंकी उसको बताते हैं और बोलते हैं, मुझे बचाने से कोई फायदा नहीं, मैं कभी भी आकर अपनी जान दे दूंगी, मुझे जीना नहीं है। दोस्तों, उसके बाद फिर पिंकी जो है पानी में कूदने का प्रयास करती है, लेकिन जो संतोष होता है उसको कसकर पकड़ लेता है। काफी मशक्कत के बाद उसको जाने नहीं देता। वह रोती हैं, चिल्लाती है, कहती हैं, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह कहता है, ठीक है, 5 मिनट बाद तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जाना, डूब जाना। कोई बात नहीं है। दोस्तों, उसके बाद पिंकी थोड़ा शांत होती है, उसको बिठाता है, एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि देखो, ये बात सही है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, दूसरे घर चली जाओगी, तो क्या पता तुम्हारा कष्ट जो है वह दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, पिंकी कहती है कि इतनी गालियां मिल रही हैं, इतने ताने देते हैं वे लोग,
मैं अभी तक इसीलिए जिंदा थी कि मैं पढ़ाई कर रही थी, सोच रही थी आगे चलकर कुछ काम करूंगी। बस इसी सहारे मैं जी रही थी। मेरा अगर पढ़ाई नहीं हुई तो मैं जी के क्या करूं? तो फिर उसको संतोष कहता है कि देखो, दुनिया में तुम ही अकेले नहीं हो। मुझे देखो, मेरे पिताजी नदी के किनारे आकर बस गए थे। कुछ दिनों बाद उनको एक सांप ने काट लिया और इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ और मैं अकेले रह गए। मैं 10 साल का था, चौथे में पढ़ता था। उसके बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। मेरी माँ कहीं जा नहीं सकती थी। किसी तरीके से मेरे घर में जानवर थी, भैंस थी। उसी का दूध बेचकर हम लोगों ने अपना पेट भरा पेट पाला, वरना हम तो भूखे मर जाते। और अभी भी हम लोगों की जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। अब मेरे पास 3 भैंसें हैं। मैंने का दूध बेचता हूं अपना और अपने माँ का पेट भरता हूं। हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या हम जी नहीं रहे हैं? हमारे ही तरह, तुम्हारी तरह इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर वह सारे लोग अपनी जान दे दें तो पिंकी दुनिया जो है वह खाली हो जाएगी दोस्तों। इतना सब समझाने के बाद पिंकी से कहता है कि देखो, जब कोई दुख में होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा दिल एकदम पिघल जाता है और मैं तुम्हें इस तरीके से मरते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे घर पर चलो। मेरी माता जी हैं, समझदार हैं। उनसे अपनी परेशानी बताओ, तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप को समझाएंगे। क्या पता उनकी बात वे लोग कुछ सुने। उसके बाद पिंकी उससे कहती है कि ठीक है। उसके बाद बैग खोलकर उसका कॉपी किताब जो भी था फैला देता है धूप में सूखने के लिए। दोस्तों, 2 घंटे तक वहीं बैठी थी। 2 घंटे में तमाम बातें इन दोनों के बीच हुई और उसके बाद जरा जल्दी वो अपनी भैंसों को लेकर अपने घर जाता है। उसकी अम्मा रहते हैं घर पर, अपनी माता से सारी बात बताता है, पिंकी से मिलवाता है। दोस्तों, संतोष की मां को भी काफी दुख पहुंचता है। पिंकी का सारा किस्सा सुनने के बाद वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अपने सगों में से तुम्हारी मम्मी थी क्या? तुम्हारे मामा मामी नाना नानी ऐसा कोई नहीं है तुम्हारे आगे पीछे? तो पिंकी कहती हैं कि नहीं है, सभी लोग हैं। लेकिन जब से मम्मी की मौत हुई है, 8 साल से ना कोई मुझसे मिला है, ना मैं जानती हूं कि उनमें कौन है कौन नहीं है। उसके बाद उसकी मां कहती हैं, चलो ठीक है, मेरे साथ मैं तुम्हारे घर चलती हूं। दोस्तों, उसका घर जो है वह नदी के किनारे था और जो जखौरा गांव होता है वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर पर था। वहां पर उसको लेकर जाते हैं और उसके घर जैसे पहुंचते हैं दोस्तों, उसके पहुंचने से पहले ही उसकी मां जो है, सौतेली मां, पूरे गांव में बांट चुकी थी कि वह भाग गई है, घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। जबकि दोस्तों, खुद पिंकी अपना बैग उठाकर अपने मां बाप के सामने से ही गुजरी थी कि मैं मरने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा नाम नहीं लिखवाएंगे, तो उन लोगों ने कहा था कि जहां मर्जी है जा, हम तेरा नाम नहीं लिखवाएंगे। दोस्तों, जो पिंकी का बाप होता है, राजमिस्त्री का काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन आदतें खराब थीं, उसकी भी, उसकी पत्नी के भी। उसके लिए घर में हमेशा पैसों की परेशानी बनी रहती थी। अब संतोष की मां जाकर उससे मिलती हैं, उसको जानती थी, उसका नाम दयाराम होता है। कहते हैं, दयाराम, देखो, तुम्हारी बड़ी लड़की है, अच्छा पढ़ने में ठीक ठाक है, तुम्हारा यह सहारा बनेगी, कोई नौकरियों कर लेगी तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, यह तुम्हारा सहारा ही बनेगी। तुम्हारे ऊपर बोझ तो है नहीं, तुम्हारे घर का सारा काम करती है, बच्चों को देखते हैं, सारा कुछ उसने मुझे बताया है। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो दयाराम था भड़क जाता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है, बोलता, अच्छा तो तू एहसान जता रही हमारा काम करके ना? तेरी माँ है ना तेरा बाप है, तुझे पालते हैं, हम लोग तुझे खिलाते हैं पिलाते हैं, थोड़ा सा तुम काम कर देती है तो एहसान कर देती है, और तुझे हम क्यों पढ़ाए? तेरा तो कोई पूछने वाला है नहीं। तो जब दयाराम का यह रवैया संतोष, उसकी मां देखती है तो समझ जाते हैं कि वाकई में पिंकी के ऊपर कितना कष्ट है और उसका जीवन किस तरीके से उसने गुजारा है। दोस्तों, कहते हैं कि देखो दयाराम, अगर तुम्हारे ऊपर इतनी ही बोझ है, अगर तुम चाहते हो कि मर जाए, तो अब यह मेरे घर पर आ गई है तो मैं इसको मरने नहीं दूंगी। मैं इसको ले जा रही हूं अपने साथ, जो मेरे समझ में आएगा मैं करूंगी, इसको भी खिलाऊंगी, और तुम्हें जो करना होगा तुम कर लेना। दोस्तों, संतोष की मां पिंकी को लिवाकर अपने घर चली आती हैं। जब घर आते हैं, संतोष देखता है, बोलता है, क्या हुआ? मां तो बताते हैं कि ऐसे ऐसी बात है बेटा, हमारे साथ ही रहेगी ये, और जहां इसका पढ़ने का मन है, तुम चाहे तो सारे भैंस को बेच दो। दोस्तों,
उसके पास 3 भैंस थे। इसका नाम लिखवा दो, इसको साइकिल खरीद दो, यह पढ़ेगी, हमारे साथ ही रहेगी। अब तो पिंकी घर में आ जाती है। उनके घर में वैसे ही परेशानी थी, इसीलिए जो है 2-3 दिन में अपनी एक भैंस बेच देते हैं, कुछ सामान लाते हैं, उसके बाद उसका एक प्राइवेट फार्म भरवा देते हैं। दिए में दोस्तों, वह अपनी पढ़ाई करने लगती है और इन्हीं के घर में रहने लगती है, तो सारा दिन घर का काम करती, भैंसों को चारा डालती, उनके लिए चारा भी ले आती हैं, उनको नहलाती, धुलाती, खाना बनाती। और बहुत दिनों बाद उन माँ बेटों के अलावा पिंकी को भी अच्छे खाने नसीब होने लगे, अच्छे कपड़े नसीब होने लगा दोस्तों। बड़े आराम से उन लोगों की जिंदगी कट रहे थे, किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। तभी जो है उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, जो उसके सौतेले माँ बाप होते हैं। पिंकी के जाने से उनके तमाम परेशानियां शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखती थीं, बड़े बुजुर्गों की तरह घर भी संभालते थे, बनाते थे, खिलाते थे, सबके कपड़े धुलती थीं, सारा कुछ करती थीं, और उसके बाद अपना बच्चे टाइम पर कुछ पढ़ाई भी कर लेते थे। दोस्तों, उसके जाने से उनको ऐसा लगा कि जैसे 2-3 नौकर घर छोड़कर चले गए हों। एक साथ उनको परेशानी शुरू होने लगी। दोस्तों, एक दिनों पुलिस चौकी चला जाता है और चौकी इंचार्ज से कहता है कि ऐसी सी बात है। अब दोस्तों, वह किसी तरीके से चाह रहा था कि वह हमारे घर पर आ जाए, हमारा काम करें। दोस्तों, इसके लिए पुलिस चौकी चला जाता है और वहां से चौकी इंचार्ज को लेकर संतोष के घर पर आ जाता है। सुबह सुबह दोस्तों घर पर पहुंचते हैं और संतोष को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। दरोगा जी कहते हैं कि तुम इनकी लड़की को भगा कर लाए हो, अपहरण करके लाए हो, तुम्हारे ऊपर इतना केस लगा देंगे, तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे, यह करेंगे, वो करेंगे। दोस्तों, संतोष घबरा जाता है, तो उसकी मां घर में से निकलते हैं, सारी बातों भी सुनते हैं, तो कहते हैं कि दरोगा जी, आप ये बताइए। दोस्तों, थोड़े बुजुर्ग थे, वो कहती हैं कि आप ये बताइए कि आप अपनी बहू को कहां पर रखते हैं? आपके घर में तो बहू होगी, आपकी पत्नी होगी। तो उन्होंने कहा, क्यों, ये तुम्हारी बहू है क्या? जो घर में रखी हो मैं घर में रखता हूं। तो उन्होंने कहा, तो मैं भी अपनी बहू को घर में रखती हूं, ये मेरी बहू है, मेरा बेटा है, दोनों ने शादी कर रखा है, इसीलिए इस घर में रह रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी उम्र भी हो गई है, मां 20 साल की है, 22-23 साल का मेरा लड़का है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद उसकी जो सुतेली मां थी वह कहती है कि झूठ बोल रही हैं, ये न सिंदूर लगा रखी है, न पायल पहन रखी है, ये इनके घर में रह रही हैं, अपना मुंह काला कर रही होगी और ये कह रही है कि हमारी बहू है। दोस्तों, जो दरोगा जी थे वह भी इन्हीं के तरफ से बोल रहे थे। वो कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि हमको पत्ते पढ़ाने की कोशिश मत करो, ये जो लड़की है ये जाएगी, इनके साथ अगर नहीं भेजोगे तुम लोग तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तो माँ बेटे क्या करते हैं, उनके तरफ से कोई था नहीं। लड़की जो है ना, चाहते हुए भी जो पिंकी है वह फिर से अपने सौतेले माँ बाप के साथ उनके घर चली जाती है। दोस्तों, वे लोग पिंकी को लेकर घर चले जाते हैं, माँ बेटे मुंह ताकते हुए रह जाते हैं। दोस्तों, वहां जाने के बाद पिंकी के लिए और परेशानियां शुरू हो जाते हैं। उसकी माँ जॉब थी, उसका जो बाप था सौतेला, उसका भद्दी भद्दी बातें कहने लगते हैं। उसकी माँ कहती हैं यही सब करने गई थी और इसीलिए स्कूल जाना चाह रही थी, नाक कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कह देती तो हम तेरी शादी कर देते। उसको रात को नींद नहीं आती, पता नहीं वो माँ बेटे कैसे रह रहे होंगे कि पता नहीं मम्मी ने खाया कि नहीं खाया दोस्तों उन लोगों ने। और 1-2 जानवर रख लिया था, 4-5 जानवर थे घर में। पिंकी को बड़ी टेंशन होती रहती थी और यह परिवार जो है उसको और प्रताड़ित करने पर लग गया। इधर जो है संतोष का, उसकी माँ का भी यही हाल था। उसके बारे में सोच रही थी कि बेचारे के ऊपर पता नहीं क्या बीत रहा होगा। दोस्तों, इन माँ बेटों का अंदाजा सही था और परेशानियों में अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन जो है वो संतोष से बोलते हैं कि बेटा चल मेरे साथ चल, उसको लिवा कर लाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वे लोग जाते हैं, झखौरा के ग्राम प्रधान होते हैं, उनसे मिलते हैं। माँ बेटे उसे बताते हैं सारी बात कि भाई साहब देखिए ऐसे ऐसी बात है। तो वे कहते हैं कि हाँ, हमको पता है क्या कहा जाए, बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी है। दयाराम उसकी पत्नी जो है उस लड़की को इतना सताते हैं, कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वह भी उल्टा सीधा बोलता है। मुझे काफी दुख हुआ, मैंने सुना वो लोग लेकर चले आए हैं, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग आ गए हो, अब बताओ क्या किया जाए। तो उसकी माँ कहती हैं कि जो पिंकी है उसे एक बार पूछ लो, हम उसको लेने आए हैं, हमसे उसका कष्ट देखा नहीं जाता। तो प्रधान जी कहते हैं चलो ठीक है,
वो जो है चार छह लोगों को इकट्ठा करते हैं और सारे लोग जाकर दयाराम के घर पर धमकाते हैं। दयाराम को बुलाते हैं, बोलते हैं, हाँ भाई, अगर ये लड़की वहां पर पढ़ रही थी, लिख रही थी, तुझे क्या दिक्कत थी? तूने तो उसका पढ़ाई छुड़वा रखा था। वैसे भी देखा जाए तो ना उसका सगा बाप है, ना उसकी सगी मां है। तुम लोग उसके साथ व्यवहार भी ऐसा करते हो, तो तुम क्यों लेकर चले आए? उसको घर का काम करना पड़ा था, इसलिए लेकर चले आए। तो उसके बाद पिंकी घर में से निकलती है और निकलते ही संतोष मां को पकड़कर रोने लगती है। तो उसके बाद प्रधान जी ने पिंकी से पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम किन के पास रहना चाहते हो, दयाराम के पास या संतोष और उसकी मां के पास? दोस्तों पिंकी तुरंत जो है कहती हैं, मैं संतोष और मम्मी के साथ रहना चाहती हूं, मैं यहां एक दिन भी नहीं रहना चाहती। तो उसके बाद प्रधान जी बोलते हैं कि देखो, ऐसे तो तुम रह नहीं सकते, क्योंकि दरोगा जी ने क्या कहा है, तुम अगर वहां रहोगी तो तुम्हें संतोष से शादी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद पिंकी कहती है कि मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूं, अगर यह भी मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी अब उस परिवार से कभी दूर नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि संतोष तो अनपढ़ है, कल को तुम ताने मारोगे, मान लो तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो। तो पिंकी बोलती है, मैं कर लूंगी, मान लो तुम कहीं नौकरी करने लगोगे फिर क्या होगा? तो दोस्तों पिंकी ने कहा कि प्रधान जी, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन ये लोग मेरे लिए उससे भी बड़े हैं, मैं क्यों ताना मारूंगी? मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती हूं, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, इन लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की है, मेरी मां के बाद अगर कोई इस दुनिया में है तो यही लोग हैं दोस्तों। उसके बाद प्रधान जी कहते हैं, फिर किस बात की देरी है? 10 20 50 लोग और इकट्ठा हो गए थे। कहते हैं कि अभी शादी होगी, मंदिर में चलो, अभी शादी करो दोस्तों। उसके बाद पिंकी जाती है, सारे लोग जाते हैं। पास में एक मंदिर रहता है और इधर जो है उसका सौतेला बाप इंस्पेक्टर साहब को फोन कर चुका था। मंदिर में सिंदूर दान होता है, शादी होती है। वैसे ही वहां दरोगा जी पहुंच जाते हैं, प्रधान जी से मिलते हैं, बोलते हैं, प्रधान जी क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, शादी हो रही है, ये लड़का बालिग था, लड़की भी बालिग थी, दोनों की शादी हो गई, आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला, प्रधान जी मैं भी यही चाहता था, उस दिन मैं गया था, तब इसको ला रहा था, मुझे लगा कि जो है यही लोग गलत है, जैसे सौतेली माँ बाप हैं, लेकिन चूंकि मुझे अपना काम करना था तो मैं उसको वहां से यहां पर लाकर कर दिया कि ताकि समाज में कोई इस तरीके से गलत संदेश ना जाए और कोई इस तरीके से जाकर किसी के घर ना रहने लगे। लेकिन मैं सच बताऊं तो दिल से मैं यही चाहता था कि यही परिवार इसके लिए सही है और ये लड़का भी इसके लिए सही है। तो प्रधान ने कहा कि फिर किसी लिए आए हुए हो यहां पर? तो दरोगा जी ने कहा, अरे यार मिठाई खाने के लिए आए हैं दोस्तों। उसके बाद मिठाई बांटी गई। 2 दिन बाद प्रधान जी ने कुछ पैसे दिए, कुछ दरोगा जी ने दिया, कुछ संतोष ने अरेंज किया और एक शानदार बहुभुज रखा गया। सारे लोग उसमें खाना खाया। दोस्तों इस घटना को 8 7 साल हो गए। पिंकी जो है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। संतोष जो है 12 13 भैंस उसने रख रखा है, 2 4 बीघे जमीन भी ले लिया है। मियाँ बीवी बड़े आराम से रहते हैं। 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। और दोस्तों जो 3 बच्चे उसके सौतेले माँ बाप के थे, उससे बहुत लगाव था। पिंकी को उन बच्चों से उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, उनको समय समय पर मिलती रहती है। यह बात और है कि उसके जो सौतेली माँ बाप हैं, उनसे इसका मिलना जुलना नहीं है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।